रहमानी ठट्टी से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कामयाब लड़कियों को रविवार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रहमानी ठट्टी के CEO फहद रहमानी ने रहमानी ठट्टी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ के कामयाब स्टूडेंट्स कल के लीडर बने, हमारी यही कोशिश रहती है। उन्होंने कहा कि 500 स्कूल हर साल रहमानी ठट्टी के साथ खड़े होते हैं जहाँ एडमिशन टेस्ट होते हैं। इस अवसर पर इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर फरहत हसन ने कहा कि रहमानी ठट्टी की कामयाबी बेमिसाल है, खासकर कोरोना काल को देखते हुए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक अकेला रहमानी ठट्टी सब कुछ नहीं कर सकता, ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। बिहार लोक संवाद.net के लिए कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद ने फहद रहमानी से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं अभी रहमानी 30 के CEO फहद रहमानी साहब। आप इनकी टोपी और लिबास पर न जाइएगा, ये इंजीनियर हैं और रहमानी 30 की जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं इससे सारी देख रेख करते हैं। आज ये जो प्रोग्राम हमारा है सम्मान समारोह, ये किन के लिए है सम्मान? सम्मान तो टोपी का ही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये कि लिबास जो है वो वालिद साहब से और हम लोगों का है, और जज़ाकल्लाह खैर। और मैं इंजीनियर हूँ और एशिया और ईमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह से इसको जूनिपर टेक्नोलॉजीज में काम करता रहा और वायरशार्क सिक्योरिटी पे भी काम किया मैंने। ये प्रोग्राम बच्चियों का है जी, जो हज़रत अमीर शरीयत ने शुरू करवाया था लड़कियों के लिए, और जो उनका हुक्म था कि लड़कों के प्रोग्राम शुरू करने से पहले लड़कियों का यूनिट खोलने का, कहीं भी अगर नई जगह खोला जा रहा है। जी। तो चूँकि वालिद साहब थे तो मैं उनको रिपोर्ट कर देता था, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा महसूस हुआ और कि शायद उनके न होने के बाद लोगों तक भी बात पहुंचनी चाहिए, और उसकी भी जिम्मेदारी अपने ही कांधे पे आ गई। इसीलिए लड़कियों का प्रोग्राम अभी किया जा रहा है और इंशाअल्लाह लड़कों का इसके बाद। इस बार कामयाबी का क्या रिकॉर्ड रहा, जो हमारे बाकी जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं? अल्लाह का एहसान है कि इस बार कामयाबी हर साल से ज़्यादा मिली है। शुरू के 5, 7, 8 साल के बराबर की इस साल अकेले कामयाबी है, और बहुत सी चीज़ें पहली मरतबा हुई है। जैसे ISI कोलकाता में न सिर्फ के रिज़ल्ट आया जो वाले साहब हर साल पूछते थे कि हुआ या नहीं हुआ, बल्कि कैटेगरी रैंक 1 है बच्चे का। उसी तरह से IIT एडवांस में बच्ची ने क्वालिफाई किया जो वाले साहब हर साल पूछते थे। 100% रिजल्ट कंपनी सेक्रेटरी का आया है अपने डेब्यू में। पहली मरतबा कंपनी सेक्रेटरी का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसमें 50% लड़कियाँ थीं और 100% रिजल्ट आया है। IIT एडवांस में 68 बच्चे आए हैं जो कि पिछले साल 55 बच्चे थे। हर पैरामीटर पे अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स बेहतर हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि पैंडेमिक का कोई असर रहमानी 30 के रिजल्ट पर असर नहीं पड़ पाया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। नीट का भी 100% रिजल्ट है। 90% परसेंटाइल से बेहतर, यानी कि 128 बच्चे 90% बच्चों से बेहतर थे जो हमारे बैठे थे। अच्छा, इस बार आपकी बच्चियां दिख रही काफ़ी, इसके लिए आपने कोशिश की? क्योंकि आमतौर पर लगता है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनकी तालीम कम है, उनकी शिक्षा कम है, तो इसके लिए क्या कोशिश की आपने अलग से? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने बताया कि हमारा फोकस हमेशा रहता है। इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ का सेटअप जो पटना में हुआ 1 लाख के लगभग का किराया, और यहाँ 3 लाख रुपए है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है और जो लीडर्स हैं उनके माशाल्लाह दोनों ही तरफ अच्छे लीडर्स हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि बच्चियों को ढूंढ के लाना थोड़ा शायद मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चियाँ आसानी से नहीं आती हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमारे यहाँ अब बच्चियाँ आने लगी। लेकिन ये भी समझ लिया जाए कि आज तक हम इंजीनियरिंग का बैच पूरा न कर सके। हर साल हम 4-5 ही बच्चियों से काम चला लेते हैं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी कि कौम को मोटिवेट किया जाए। हम रिजल्ट दे रहे हैं, अब बच्चियों को भी आगे आकर के इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, मेडिकल की तरफ जुड़ना चाहिए मिनिस्ट्री में, और हमारे साथ काम करना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि आप भी रहमानी 30 चला रहे हैं प्रोग्राम, कोचिंग का है, और मार्केट में भी कोचिंग का चलता रहता है, तो इसको समाज को कैसे मालूम होना चाहिए कि रहमानी 30 और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या फ़र्क है? 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं फ़र्क चाहता नहीं हूँ, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं अगर उनका रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट पे बात हो, और बहुत ढेर सारे प्रोग्राम हैं माशाल्लाह जो एक्सेलेंस को कैप्चर करने के लिए, एक्सेलेंस पे काम करने के लिए खुले। वो सारे प्रोग्राम्स हमारे ही, चाहे वो AMD हो,
लतीफ़ी 40 हो, MS अकेडमी का, एम और नहीं, मेरा मार्केट के बारे में कहना है, जो मार्केट में है, मार्केट में जैसे BMC है, एलन है, बड़े बड़े नाम हैं, इसीलिए मैंने उनका वो नाम तमाम बड़े नाम भी हम जी। इज्जत उनकी करते जी। हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो अभी जैसे JEE एडवांस का रिजल्ट हमारा है 50%, 3% किसी का भी नहीं होता, 2% भी नहीं होता। नीट का रिजल्ट 2% से ज़्यादा मेडिकल सीट में कन्वर्ट नहीं होता है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 33-38% हो जाता है आराम से। तो आउटकम्स पर करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कितने बच्चे एडवांस में जा रहे हैं, कितने बच्चे मेडिकल सीट्स गवर्नमेंट सीट्स पकड़ रहे हैं, वो चीज़ तय करेगा कि काम कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो रहमानी 30 को रहमानी 100, 500 कब बना रहे हैं? और क्योंकि लोगों को गिनती से लगता है कि 30 ही हैं। नहीं, माशाल्लाह 850 बच्चे हमारे पास हैं पूरे हिंदुस्तान में जी, मिलाकर, जी। अलग अलग स्ट्रीम, कॉमर्स में भी अच्छे खासे बच्चे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अलग अलग इसको 15,000 तक पहुँचाएँ 15,000 तक पूरे हिंदुस्तान में। इंशाअल्लाह। और कहाँ कहाँ अभी रहमानी 30 का ये चल रहा है प्रोग्राम? 5 जगह पर रहमानी 30 का प्रोग्राम चल रहा है अभी। एक चल रहा है दिल्ली कर्नाटक, एक बेंगलुरु में, हैदराबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पटना में और जहानाबाद। अच्छा, एक सवाल हमारे पिछले प्रोग्राम के बारे में आया था कि आप लोग दरभंगा में क्यों नहीं शुरू करते हैं? दो चीज़ है, हमारा बजट अभी अच्छा। लगभग 12 करोड़ के लगभग हो गया है। जी, जी। बिहार, झारखंड, यूपी, इन तमाम इदारों से मिला करके, स्टेट से मिला करके कम पैसे आते हैं। नाम को- 76,000। हाँ, हम गिनती नहीं चाह तो रहे थे। मेरी गुजारिश ये जी। है आप लोगों से जी। कि लोगों को नॉन ज़कात फंड से आगे आके एक एक चेयर को स्पॉन्सर करना चाहिए। देखिए, पकड़िएगा इस चीज़ को, मैंने बच्चों को नहीं कहा, जी। हम लोग की हैसियत और औकात नहीं है कि कल के लीडर्स को स्पॉन्सर हम करें, चेयर्स को स्पॉन्सर करें। और जैसे हार्वर्ड में है, ऑक्सफोर्ड में है और कौमें करती हैं, तो चाय पर कौम की किस्मत तो नहीं मिल सकती। बहुत शुक्रिया आपका बिहार लोक संवाद से बात करने के लिए। ये थे फहद रहमानी साहब, जो कि रहमानी 30 का नाम तो सिर्फ 30 तक है, लेकिन उन्होंने बताया कि 850 पहुंच गया है और अगले कुछ सालों में उम्मीद है इनको कि 15,000 तक ये संख्या ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।